everyone. Now we start our टॉपिक ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन जिसको हम लोग ORD बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है MSc थर्ड सेम का। तो ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन ORD, इसका डेफिनेशन देखेंगे कि ORD का डेफिनेशन क्या होता है। तो ORD इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ अ ऑप्टिकल रोटेशन सच एज फंक्शन ऑफ अ वेवलेंथ। ये क्या है, इसका यूज जो करते हैं मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल रोटेटरी, मतलब मेजर ऑप्टिकल रोटेशन का मेजरमेंट करने के लिए ऑफ फंक्शन ऑफ अ वेवलेंथ, वेवलेंथ के फंक्शन के मेजरमेंट के लिए करते हैं इसका यूज। वेवलेंथ इट मीन्स दैट द मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये मेथड जो है किसमें एप्लीकेबल होगा, ओनली जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहने का मतलब जो लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, लाइट को एब्जॉर्ब करे फिर उसको प्लेन पोलराइज से पास करे। तो जो लाइट को एब्जॉर्ब करके, देखो सपोज करते हैं कि कोई लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड, यहाँ पे कोई लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड ऐसे पास कर रही है। तो वो प्लेन पोलराइज्ड पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद वो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वही है कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करे फिर उसको पास करे, प्लेन पोलराइज से पास करे। उसी कंपाउंड में ये यूज होगा। मेजरमेंट इन अ जनरली made by UV visible range where functional group of the compound has been absorbed band with very extensive coefficient, with a small extensive coefficient। मतलब क्या होगा ये, मेजरमेंट ऑफ अ ऑप्टिकली मेजरमेंट ऑफ अ जनरली मेड बाय यूवी रेंज, मतलब ये मेजरमेंट होगा जनरली मेड बाय जो यूवी रेंज होंगे, फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड एब्जॉर्ब कर सकता है वही यूवी रेंज में ही इसका क्या करेंगे हम लोग, मेजरमेंट करेंगे। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसमें देखिए हमारे बुक में एचकोर में क्या क्या है, ORD और CD को एक साथ दिया है। तो पहले हम लोग ORD टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन CD क्या होता है, CD को देखेंगे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गया, चाहे तो आप ये वाला डेफिनेशन आपको समझ आए तो ये वाला लिखिए, देन उसके बाद ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ORD क्या होता है, ORD इज अ मेजर ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से शो करते हैं। तो ORD इज अ मेजर ऑफ अ स्पेसिफिक रोटेशन जो कि अल्फा ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, मतलब क्या है, एक केमिकल कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक रोटेशन को ही ORD कहते हैं, उसी से मेजर करते हैं। और इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब इसके जो स्पेक्ट्रा हम लोग देखते हैं वो सिर्फ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे द स्पेसिफिक रोटेशन इज एन एब्जॉर्ब एंगल ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब क्या होगा, इस ये सिर्फ ना स्पेसिफिक रोटेशन में ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होंगे वो एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन में एक तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कब करेंगे, जब वो प्लेन पोलराइज लाइट हो, मतलब वो जो लाइट हो वो क्या होना चाहिए, प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब कोई लाइट है यहाँ पे, अगर कोई लाइट मैं पास करा रही हूँ, यहाँ पर ऐसे पास करा रही हूँ, तो प्लेन पोलराइज लाइट से ही वो क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। उसका हिंदी में ये लिखा है, इट पासेज थ्रू इट अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश L मल्टीप्लाई D। यहाँ पर मतलब कि ये पास करने के लिए लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव है करके, तो पास करने के लिए क्वेश्चन है, तो वही है वेयर अल्फा इज इक्वल टू, ये जो अल्फा है हमारा, सॉरी अल्फा डैश क्या है, एंगल ऑफ द रोटेशन, मतलब एंगल ऑफ अ रोटेशन है। और अल्फा डैश क्या है, ऑप्टिकली रोटेशन, सॉरी अल्फा जो है वो ऑप्टिकली रोटेशन है, अल्फा डैश क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। L इज इक्वल टू पाथ लेंथ, यहाँ पे स्मॉल l है बट यहाँ पे कैपिटल है तो आप इसको स्मॉल l कर दीजिएगा। D इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वैल्यू ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव जो वैल्यू है हमारी, ऑप्टिकली रोटेशन की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली रोटेशन, मान लीजिए कोई रोटेशन हो रहा है तो कोई स्मॉल में हो रहा है, या कोई बड़े साइज के में रोटेशन हो रहा है, या उससे बड़े इंस्ट्रूमेशन में रोटेशन हो रहा है। तो इन सब के लिए ये डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा रोटेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सॉरी, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा रोटेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू वही ऑप्टिकली रोटेशन जो है उसी को अल्फा से करते हैं, पाई एल, यहाँ पे NL माइनस NR, NL और NR जो होगा वो NL क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ
LCPL मतलब वही है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये RCPL मतलब होता है राइट हैंडेड सर्कुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, ये जो अल्फा है हमारा मतलब ऑप्टिकल रोटेटरी की अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। लीवो रोटेटरी मतलब जिसको एल रोटेटरी कहते हैं। तो यदि रोटेशन लेफ्ट हैंडेड साइड होगा तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, और अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब उसको डी रोटेटरी कहते हैं। डी रोटेटरी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ पे लिखा भी है। यदि रोटेशन जो है वो राइट हैंडेड होगा तो क्या होगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, so the rate of change the specific rotation with wavelength is known as optical rotatory dispersion। तो क्या होगा, जिसका रेट स्पेसिफिक रोटेशन वेवलेंथ के साथ स्पेसिफिक रोटेशन में वो रेट को चेंज करता हो, उसी को क्या बोलेंगे, ORD बोलेंगे। ये सारी इसकी इंट्रो है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है इसके। अब यहाँ पे ORD में हमारे दो टाइप के कर्व बनेंगे, एक पॉजिटिव कर्व और एक नेगेटिव कर्व, वही लीवो और डेक्स्ट्रो वाले। तो यहाँ पर पॉजिटिव कर्व जो होंगे वो ऐसे मतलब इस साइड होंगे, और जो नेगेटिव कर्व होंगे वो इस साइड होंगे। हमारे बुक में आपको बताते हैं, हमारे बुक में इस कर्व को एक ही साइड दे दिया है। ये देखिए, ORD कर्व को एक ही साइड मतलब कि लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों को एक ही साइड दे दिया। स्पेसिफिक रोटेशन में कर्व कैसे पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी कैसे नेगेटिव हो रहा है और कैसे पॉजिटिव हो रहा है, वो दोनों कर्व को एक ही साथ दे दिया गया है। ठीक है, बट आप लोगों को समझाने के लिए इस कर्व को दो मैंने डिफरेंट टाइप के बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये जो है हमारा लीवो रोटेटरी कर्व है। उसके बाद ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन इज द वेरिएशन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेटरी ऑफ द सब्सटेंस विद द चेंज इन अ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे वेरिएशन होगा, मतलब जो भी इसमें ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन में जो भी वेरिएशन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सबस्ट्रेट को चेंज कर, मतलब अगर सबस्ट्रेट को हम लोग चेंज करते हैं तो उसके वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी चेंज हो जाएगा। ये मैंने बोला ना कि सबस्ट्रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितना है। मान लीजिए हमारा सबस्ट्रेट जो है वो थोड़ा स्मॉल है, तो वेवलेंथ काफ़ी स्मॉल मतलब वेवलेंथ हम लोग का कम होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी उसका ज़्यादा होगा, सबस्ट्रेट और ज़्यादा है तो वेवलेंथ जिस जैसा सब्सटेंस लेंगे वैसा उसका वेवलेंथ उस पर वेवलेंथ का जो लाइट है वो उस पर पड़ेगा, मतलब लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पड़ेगा। ORD कैन यूज टू फाइंड अब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन, ये पहले ही बता चुके हैं कि ORD जो होता है वो अब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन में ही यूज़ होता है। उसके बाद अब देखेंगे इंस्ट्रूमेशन। इंस्ट्रूमेशन मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसे वो इंस्ट्रूमेंट उसके क्या क्या हैं ORD के। तो देखो पहले सोर्स, कोई सोर्स ले रहे हैं तो उसको फिर पोलराइजर से यहाँ पर उसको पोलराइज कर रहे हैं, फिर उसको सैंपल में देखा जाएगा, सैंपल में देखने के बाद उसको एनालाइजर से एनालाइज किया जाएगा, देन उसके बाद उसको डिटेक्टर से डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही है, देखिए इंस्ट्रूमेंट में मैंने ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है, आपके बुक में ऐसे है, ये देखिए आपके बुक में ऐसे दिया है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे पॉइंट बनाकर भी इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे पॉइंट बनाकर भी इंस्ट्रूमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ ORD, या तो बेसिक प्रॉपर्टी बोल दें या तो इसी को एप्लीकेशन ऑफ ORD बोल दें, दोनों सेम है। तो डिटर्मिनेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ORD एंड CD, ORD और CD दोनों का एप्लीकेशन सेम ही है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस, तो ये क्या होंगे, एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन में ही एनालिसिस होंगे। ये न्यूक्लिक एसिड पेप्टिडाइन हार्मोन्स स्ट्रक्चर बिहेवियर, मतलब इसमें ये इसके एप्लीकेशन में आएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ओनली इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो होंगे उसमें ये डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। This method for determine optically active rotation dispersion have been used to study organic compound containing carbonyl ग्रुप इन रिजिड एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या होगा, इसको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के जो रिजिड एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होंगे उन्हीं को देखा जाएगा। ORD कैन यूज्ड टू मेजरिंग ऑप्टिकली रोटेशन
एट डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब ORD का यूज़ जो करेंगे वो हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ में करेंगे। ORD यूजली रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ORD का जो ORD जो हैगा उसका देखो, लाइट का एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब रिफ्लेक्ट लाइट को हम लोग पास करा रहे हैं, यहाँ से कोई लाइट पास हो रही है, देन उसके बाद यहाँ पे कोई पोलराइजर है, पोलराइजर से फिर लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करेगा, तो उनका इंटरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। एंड द वैलेंस थ्योरी एंड द वैलेंस थ्योरी दे दे प्रोवाइडेड सेम इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब वैलेंस थ्योरी में यही मॉलिक्यूल ही प्रोवाइड करते हैं इनका, मतलब यही प्रोवाइड करता है, यही बताता है इंफॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल को। ORD टेक्निकल ORD टेक्निक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रो स्टीरियोकेमिकल फीचर्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हेल्प द स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है, मतलब इसका यूज़ जो करेंगे वो स्टीरियो केमिकल फीचर्स में ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में देखते हैं ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक L साइड होता है, एक R साइड होता है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड करके एक ठो होता है, ऑप्टिकल एक्टिव का कंपाउंड को देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो इसी को मतलब इसका जो यूज़ करते हैं ना मेनली उसी के हेल्प करने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या है कैसा है करके, उसी के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। एमिनो एसिड में यदि उसका रेंज जो है वो 250 के लाइव हो, मतलब 250 हो, तो उस पर वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, तो वह पॉजिटिव कर्व होगा, मतलब पॉजिटिव कर्व एंड डेक्स्ट्रो इनोन्सियोमर नेगेटिव कर्व शो करेगा। मतलब पॉजिटिव कर्व भी होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बट वो क्या करेगा, डेक्स्ट्रो इनोन्सियोमर को फॉलो करेगा। जब स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब अगर हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव कर्व में, और नेगेटिव कर्व में सेम उसका जस्ट अपोजिट, जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिक्रीज होगा विथ कब, जब हमारा वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, किस में, नेगेटिव कर्व में। तो यहाँ पर ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।